हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज मैं एक पिक अ कार्ड रीडिंग कर रही हूँ। और जो लोग चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, हेलो, मैं पूजा हूँ और ये मेरा चैनल है मिस्टिक हिंदी टैरो। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो डेफिनेटली जाते जाते सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा। और आज मैं एक पिक अ कार्ड रीडिंग कर रही हूँ। टॉपिक मैंने पोल पे डाल दिया था और अच्छे खासे वोट्स जिस टॉपिक पे आए हैं वो ये है कि अगर आप मूव ऑन करते हो, जो पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में थे या हो या व्हाटएवर, अगर आप उनसे मूव ऑन कर जाते हो तो आपके पर्सन कैसा महसूस करेंगे, क्या फ़ील करेंगे या फिर वो क्या करेंगे, उनका एक्शन क्या होगा। ठीक है, इस बारे में ये रीडिंग होने वाली है। आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। और ये हैं 2 कार्ड्स। ठीक है, इनमें से ही एक कार्ड आपको चूज़ करना है क्योंकि बहुत कमेंट्स ये भी आए थे कि पिक अ कार्ड कीजिए इस टॉपिक पे, तो इसीलिए मैं पिक अ कार्ड कर रही हूँ। तो ये 2 कार्ड्स हैं। ये कार्ड नंबर 1 है, ये कार्ड नंबर 2 है। मैं अगर पॉसिबल हो तो स्क्रीन पे एक क्लोज़अप पिक्चर दिखा दूँगी ताकि आप अच्छे से चूज़ कर पाओ। टाइम स्टैम्प आपको हमेशा की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है, अगर आप मूव ऑन करोगे तो कैसा फ़ील करेंगे आपके पर्सन, क्या कुछ उन्हें फ़ील होगा, क्या वो कोई एक्शन लेंगे या फिर क्या करेंगे। लेट्स स्टार्ट। अगर आपने कार्ड नंबर 1 चूज़ किया था रेस्ट एंड रिकंसिडर, तो चलिए देखते हैं कि अगर आप मूव ऑन करते हो तो आपके पर्सन को क्या फ़ील होगा, क्या करेंगे, वो कुछ करेंगे भी या नहीं, कोई एक्शन लेंगे भी या नहीं। चलिए देखते हैं। इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा नंबर एक ही है जो मैंने प्रोवाइड किया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ उसी पे मैसेज करिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट्स हैपनिंग। अगर आप मूव ऑन करते हो मेरे पाइल नंबर 1 व्यूवर्स, उनके पर्सन को क्या फील होगा, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, गाइडर्स बताइए हमें कि कैसा महसूस करेंगे। जो पहला कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ माय गॉड, स्टार्टिंग ऑफ विद अ वेरी डिफेंसिव एनर्जी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, अगर पर्सन मूव ऑन करते हैं तो आपके पार्टनर कैसा महसूस करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन एनर्जी। द हाई प्रीस्टेस, स्पाइसीज एनर्जी। ओके, व्हाट मोर, आपके पर्सन कैसा महसूस करेंगे अगर आप मूव ऑन करते हो तो। क्लियर मैसेजेस चाहिए हमें, प्लीज़ क्लियर मैसेजेस आपके पर्सन की फीलिंग्स को लेकर। फर्स्ट है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज और 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज इन रिवर्स। और बॉटम ऑफ द डेक में है द सन इन रिवर्स। ओके, लियो एनर्जी है। ओके, सो बहुत क्लियर चीज़ें दिख रही है मुझे कि क्या आपके पर्सन फील करेंगे अगर आप मूव ऑन कर जाते हो या करने के बारे में वो उस डायरेक्शन में चले जाते हो, ऐसे दिखा रहे हो उनको मूव ऑन कर रहे हो या व्हाटएवर। पहली बात जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, दे विल बी वेरी एंग्री, दे विल बी वेरी डिफेंसिव। वो नहीं चाहेंगे कि आप मूव ऑन करो। मे बी वो कोई एक्शन ले ले फटाक से, या ये पर्सन आपसे कुछ रूड बोल दे या फिर आपसे झगड़ा कर ले। दे विल बी वेरी डिफेंसिव, कुछ बहुत अचानक से कोई कदम उठाएंगे। दे विल जंप फॉरवर्ड एंड टेक दिस एक्शन टुवर्ड्स यू। ठीक है, ये पहली बात है जो मुझे दिख रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि अगर ये पर्सन इतने टाइम से ओपन अप नहीं हो रहे थे, बच के रुक के कदम उठा रहे थे, तो फटाक से ये पर्सन कदम उठाएंगे। कोई एक मिनट का भी वक्त नहीं ज़ाया करेंगे आपके पास आने का। दे विल स्टॉप प्लेइंग ईगो गेम्स, दे विल स्टॉप प्लेइंग द चेस गेम। फटाक से दिस पर्सन विल बी बैक टू यू। मुझे ये भी फील हो रहा है ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू को समझेंगे। ये पर्सन वैसे भी आपको खोने से डरते हैं। दिस इज़ देयर वर्स्ट नाइटमेयर कि अगर आप उनको छोड़ दो या उनसे मूव ऑन कर जाओ, ये उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। ये नहीं चाहेंगे ये पर्सन कि आप उनसे दूर जाओ या आप उनको छोड़ दो या आप उनको भूल जाओ, किसी और के पास चले जाओ या मूव ऑन कर जाओ। दे विल होल्ड यू वेरी क्लोज टू देयर हार्ट। मुझे नहीं लगता ये पर्सन आपको इतनी ईजिली जाने देंगे। They'll be very angry, they'll be very frustrated
एंड दे विल होल्ड यू क्लोज टू देयर हार्ट। वो जंप मारेंगे आपकी लाइफ में और फटाक से आ जाएंगे और आपको अपने करीब ले लेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है। आई नो थोड़ा ड्रामेटिक साउंड कर रहा है, बट यही चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। दे विल वैल्यू यू, दे विल स्टार्ट रियलाइजिंग योर वैल्यू कि आप कितना इंपॉर्टेंट हो, आपको उन्होंने कितना नज़रअंदाज किया, आपको उन्होंने कितना ज़्यादा परेशान किया, वेट करवाया, कितना ज़्यादा आपके फीलिंग्स को होल्ड पे रखा, आपको होल्ड पे रखा। सो दे विल स्टार्ट वैल्यूइंग यू। एक नया पर्सपेक्टिव बन जाएगा उनका आपके लिए, आपके साथ वाले रिलेशनशिप के लिए। मुझे ये भी लगता है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे आपसे। ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड तो रहेंगे ही रहेंगे, ये नहीं चाहेंगे कि आप आपसे ये दूर रहे या फिर आपसे दे विल स्टार्ट आपको एक नए अंदाज से, नए नज़रिए से ये पर्सन देखने लगेंगे। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करने लगेंगे। दे विल सी यू वेरी पावरफुल कि आप मूव ऑन कर रहे हो। सो हाउ पावरफुल यू आर, कितना उन्होंने आपको हर्ट किया होगा जिसके बाद आप ऐसा कदम उठा रहे हो, ऐसा वो फील करेंगे कि कितना पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बन गए हो, कितना विल पावर आपका स्ट्रॉन्ग बन गया है, स्ट्रॉन्ग हेडेड आप बन गए हो, ये फील करेंगे ये पर्सन। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है विद दिस 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स कि अगर ये पर्सन के लाइफ में कोई और था, कोई और चॉइसेस थे जिसके वजह से आप दोनों में ये क्लैशेस आए और आपने मूव ऑन करने के बारे में सोचा, तो वो थर्ड पार्टी को ड्रॉप कर देंगे और आपको चूज़ करेंगे क्योंकि आप रिवर्स में ही है। कहीं ना कहीं उनके आंखों के सामने चीज़ें ख़त्म होते हुए जब उनको दिखेगी, जब आप मूव ऑन करने लगोगे, इस पर्सन को डर लगेगा कि अगर उन्होंने भले ही आपको दिखाने के लिए कोई थर्ड पार्टी में चले गए थे या कोई थर्ड पार्टी डेफिनेटली उनकी लाइफ में अगर थी, तो वो उससे बाहर पहली बात तो निकल आएंगे और वो डरेंगे कि कहीं वो उन थर्ड पार्टी की वजह से आपको ना खो दे, तो कहीं किसी कोयले की वजह से किसी हीरे को ना खो दे, ऐसा फील करेंगे। मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस डेफिनेटली करेंगे बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली। दिल स्टार्ट एक्सप्रेसिंग अ बिट, थोड़ा ग्रेजुअली एक्सप्रेस करना शुरू कर देंगे आपके सामने अपने फीलिंग्स को। हाउ मच दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, कितना प्यार करते, कितने इमोशंस है, कहीं ना कहीं सारी चीज़ें निकल के बाहर आएगी सामने, इनके फीलिंग्स जो भी अंदर है। मुझे ये भी लगता है ये टीम वर्क करना चाहेंगे, रिश्ते को निभाना चाहेंगे, रिश्ते को जोड़ना चाहेंगे विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स। मे बी किसी की हेल्प के थ्रू आप तक पहुँचे या फिर किसी की हेल्प के थ्रू आपके पास कोई कम्युनिकेशन इनका आए या फिर कोई प्रैक्टिकल अप्रोच आपके पास लाए। हो सकता है आपके साथ वक्त बिताना चाहेंगे, ऐसे दिखाएंगे बाहर से कि मैं इतना भी नीडी नहीं हूँ कि आई नीड यू टाइप्स, बट दे विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस कनेक्शन विथ यू, दे विल वांट टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस कनेक्शन विथ यू। और मुझे ये भी लगता है विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, उनके सपने सारे उनको टूटते हुए दिखेंगे। जो उन्होंने स्टेबिलिटी के, शादी के, बच्चों के, नो मैटर व्हाट, क्या सपने आपके साथ उन्होंने जो भी पिरोए थे, देखे थे, वो उनको वो इमारत ढहते हुए दिखेगी और उनको डर लगने लगेगा कि कहीं ये सीरियस कमिटमेंट वो खो ना दे आपके साथ, ठीक है। और यहाँ पे सन रिवर्स में दे विल फील नॉट हैप्पी विदाउट यू, दे विल फील सैड अबाउट यू, क्योंकि जब ये अपराइट में होता है दिस इज़ हैप्पीनेस, ब्राइट, पॉजिटिविटी, सब कुछ, बट जब ये रिवर्स होता है दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ दिस पर्सन फीलिंग नॉट हैप्पी विदाउट यू। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स भी है। ये पर्सन वैसे भी आपको खोने से बड़ा डरता है क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी था। मुझे नहीं लगता ये पर्सन आपको कहीं जाने देंगे। दे विल बी वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ यू, दे विल बी वेरी दे विल बी ऑन देयर टोज कि नहीं मैं नहीं जाने दूंगा, नो मैटर व्हाट, लड़ने झगड़ने। दे विल फील वेरी सैड अबाउट यू, दे विल फील वेरी लोनली कि तुम चले गए, तुमने मुझे छोड़ दिया, यू लेफ्ट मी आउट इन द कोल्ड। कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत हैप्पी, सैड, डिप्रेस्ड सा फील करेंगे एंड दे विल रश टुवर्ड्स यू। दिस इज़ अबाउट मूविंग फॉरवर्ड मूवमेंट या फिर लीविंग द सिचुएशन, बट इन दिस केस व्हाट आई सी हियर इज दिस पर्सन विल स्टार्ट रनिंग बैक टू यू, टुवर्ड्स यू। दे विल ट्राई टू फाइंड यू, दे विल रियलाइज अबाउट यू, हर्मिट है वर्गो एनर्जी, वो फिर से आपको ढूंढने लगेंगे, खोजने लगेंगे, आपका प्यार कहाँ है, आपकी प्रेजेंस को फील करना चाहेंगे। एंड दैट इज़ वॉट इज हियर। ये पर्सन डेफिनेटली खुश नहीं होंगे अगर आप इनको छोड़ दोगे या इनसे मूव ऑन करना चाहोगे। तो लेट्स सी आपके लिए फ्रॉम द ओरेकल कि क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए, कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या फिर जो भी मैसेजेस आते हैं मैं आपको बताती हूँ। 2 ही कार्ड्स मुझे चाहिए, 1 एट अ टाइम। मैसेजेस फॉर यू, आपके लिए क्या मैसेजेस है। ब्लेस्ड, नंबर 22, मे बी आपको नंबर 22 बहुत दिखाई दे रहा है या फिर कहीं पे भी। आई थिंक कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये रियलाइजेशन हो जाएगी कि आपको पाकर ये पर्सन कितना ब्लेस्ड फील कर रहे हैं, हाउ ब्लेस्ड दे आर टू हैव यू इन देयर लाइफ, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव, व्हाट मैसेजेस डू वी हैव।
नंबर 45, मे बी आपके लिए किसी किसी के लिए मे बी दिस इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट वेरी डायरेक्ट मैसेज कि आपके सही वो मौका आ गया है मूव ऑन करने का, या उनको दिखाने का कि आप उनके बगैर रह सकते हो या दूर जा सकते हो। लेट देम नो दिस, क्योंकि अब आप जान गए हो कि अगर आप मूव ऑन करना चाहोगे या दिखेगा उनको ऐसा तो वो क्या क्या करेंगे, ये आप अभी जान चुके हो। तो यू नो दे विल बी कमिंग रचिंग टुवर्ड्स यू, मे बी आपको फिर मूव ऑन कर लेना चाहिए। ठीक है, व्हाट मोर डू वी हैव, और क्या एडवाइजेस है, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। कहीं ना कहीं अगर आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि आप ये रीडिंग देख रहे हो, डेफिनेटली आपके मन में आ रहा होगा टू मूव ऑन, यू आर टायर्ड, यू डोंट वांट टू डील विद दिस, बट प्लीज़ मेडिटेट करिए, कॉन्टेम्पलेट करिए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए। मे बी अगर आप उनको छोड़ दोगे तो ये पर्सन सोच में पड़ जाएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि आपने कार्ड भी रेस्ट एंड रिकन्सिडर कर सिलेक्ट किया था, जो हमें यही दर्शाता है कि डेफिनेटली यू नीड टू रेस्ट, यू नीड टू मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट ऑल थिंग्स दैट आपने क्या, उन्होंने क्या गलत किया जिसकी वजह से आज ऐसा हुआ है। अगर आपने ये डिसाइड ही कर लिया है कि आपको मूव ऑन करना है तो अपने विजन को होल्ड करिए और बस फिक्स्ड रहिए यहाँ पे अपनी सिचुएशन पे, अपने फीलिंग्स पे, अपने डिसीजंस पे कि नहीं मुझे ये करना ही है, आई नीड टू डू दिस इन ऑर्डर टू मेक दिस पर्सन रियलाइज़ कि इन्होंने क्या खोया है। ठीक है, चलिए हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं। हीलिंग, आई थिंक यू नीड हीलिंग, या फिर ये पर्सन मे बी दे नीड टू हील समवन और दी अदर। डिस्टाइंड, यू बोथ आर डिस्टाइंड टू मीट। यहाँ पे हग यू, किस यू, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्शन फील करते हैं। इन्फ्लुएंस, मे बी आपको किसी ने इन्फ्लुएंस किया है या फिर इस पर्सन को कोई इन्फ्लुएंस करता है आपको लेकर। और प्रॉफिट, तो कोई ना कोई अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉफिट डेफिनेटली आ रहा है कमिंग योर वे। इट माइट बी मटेरियलिस्टिक, इट माइट बी यू नो दिस रिलेशनशिप यू आर थिंकिंग अबाउट, कुछ भी हो सकता है। कैसी लगी रीडिंग, कैसा लगा टॉपिक, क्या इस टॉपिक पे आपको फिर से कोई रीडिंग चाहिए आगे जाकर, प्लीज़ कमेंट करना। और क्या रेजोनेट हुई आपकी सिचुएशन से, और जो भी है आपके मन में जो भी आता है प्लीज़ कमेंट करिएगा। सो यस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लव यू अ लॉट। हेलो गाइस, जिन्होंने फीलिंग अलोन ये कार्ड नंबर 2 चूज़ किया था, चलिए देखते हैं कि अगर आपके पर्सन मूव ऑन, आप मूव ऑन कर लेते हैं तो आपके पर्सन कैसा महसूस करेंगे, क्या फील करेंगे, क्या लगेगा उन्हें, कैसा महसूस करेंगे, क्या एक्शन लेंगे या कोई एक्शन लेंगे भी या नहीं। चलिए देखते हैं क्या कुछ हो सकता है अगर आप मूव ऑन करोगे तो। चलिए लेट्स सी आपके पर्सन कैसा फील करेंगे अगर आप मूव ऑन करते हो तो, क्या फील करेंगे। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे जस्टिस इन रिवर्स, लिब्रा एनर्जी है यहाँ पे फर्स्ट कार्ड। मे बी आप लिब्रा हो या ये पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाएंगे। द लवर्स इन रिवर्स, ओके, जेमिनाई एनर्जी। नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। व्हाट मोर, ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। क्वीन, 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, वाटर साइन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। ओके, कैसा महसूस करेंगे पर्सन अगर आप उनको छोड़ देते हो तो या मूव ऑन कर जाते हो तो। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एरीज, लियो, सैज। और नेक्स्ट है जजमेंट इन द रिवर्स, लिब्रा एनर्जी। और बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। आई डोंट थिंक ये पर्सन इतना हैप्पी होंगे। पहली बात जो इनको लगेगा, अगर आप मूव ऑन करना चाहोगे या मूव ऑन करोगे तो इस पर्सन को लगेगा कि दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ नॉट डन, अभी तक चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है, दिस इज़ नॉट द एंड, और ये नहीं होना चाहिए था, दिस इज़ नॉट फेयर। लाइक उनके नज़रिए से उनको लगेगा कि तुमने जो भी किया, अगर आपने मूव ऑन किया, अगर आपने मूव ऑन नहीं किया, इनके लिए सही नहीं है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। दे विल फील कि ये अनफेयर है मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दे विल बी वेरी डिफेंसिव अबाउट इट, दे विल बी वेरी वोकल अबाउट इट। वो इस बारे में शायद आपसे बात भी करे कि तुम ये सही नहीं कर रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ विद दिस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, दे विल बी वेरी डिफेंसिव। मे बी आपसे आर्ग्यूमेंट करे, अपना पॉइंट बताने की बात, अपना पॉइंट या अपनी कोई बात रखने की कोशिश करे। मे बी आपसे यू नो अनबन हो जाए, आर्ग्यूमेंट हो जाए, डिफेंसिव हो जाए, या फिर आपको दे माइट इवन बी वेरी यू नो
कोई कोई होता है ना पर्सन जो बहुत गुस्सा हो जाता है, अग्रेसिव हो जाते हैं, अपनी बात सामने रखना चाह रहे हैं और आप मे बी अगर सुनना नहीं चाह रहे तो दिल बी वेरी मैड एट यू, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे, कहीं ना क्लैरिफिकेशंस चाहेंगे, दिल बी लाइक पहले मेरे को ये बता दो और फिर तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। क्योंकि लवर्स रिवर्स में है, उनको लगेगा कि शायद आपने प्यार का नाटक किया, शायद आपने प्यार दिखाया सिर्फ बट था नहीं, शायद सब कुछ ख़त्म हो गया, शायद आप नहीं प्यार करते हो अब आप इनसे, ऐसा फील करने लगेंगे। एंड दिल फील वेरी चीटेड, इनको लगेगा जैसे कि आपने इनको चीट कर दिया, जैसे आपने इनको मे बी आप इनको लगेगा कि आपने सही नहीं किया, आपने कभी प्यार ही नहीं किया था इनसे, सो यू आर फॉलिंग आउट ऑफ लव, ऐसा इनको लगेगा कहीं ना कहीं, और ये बहुत सैड होंगे उस चीज़ को लेकर। मुझे ये भी लगता है विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, दिस पर्सन विल स्टार्ट कॉन्टम्पलेटिंग के दिल भी लाइक कि उनको लगेगा कि जैसे उनके हाथ से कुछ छूट रहा है, कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ जा रहा है, दे आर मिसिंग समथिंग, एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे कि उनके पास था तब उन्होंने उस चीज़ की वैल्यू नहीं करी, एंड अब जब चीज़ उनके हाथ से जा रही है और सब छूट रहा है, कंट्रोल उनके हाथ से छूट रहा है, दैट विल बी द मेन जो चीज़ उनके दिमाग में आएगी कि सब खत्म हो रहा है, मेरे हाथ से सब छूट रहा है, मेरे हाथ से सब कंट्रोल जा रहा है। विद दिस जजमेंट इन रिवर्स कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि मे बी ये पर्सन ने कुछ प्रेयर्स किए हो, कुछ भगवान से आपको मांगा हो या मन्नत की हो, तो उनको लगेगा कि सब कुछ गलत ही हो रहा है, सब कुछ उल्टा फुल्टा हो रहा है, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था। क्या भगवान भी यही चाहते हैं? वो सच में ऐसा चाहते हैं कि हम दोनों एक साथ ना रहे? तो दे विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग द गॉड एंड उनका विश्वास उठ जाएगा कहीं ना कहीं कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये ऐसा क्यों हुआ, मतलब मैंने जो प्यार किया, मैंने जो फीलिंग्स इन्वेस्ट की, क्या यही भगवान की मर्ज़ी थी? तो दे विल स्टार्ट डाउटिंग ऑन द हायर गॉड के ऊपर, स्पिरिट गाइड्स के ऊपर, सबके ऊपर से उनका एक विश्वास सा उठ जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हो सकता है ऐसा। मुझे लगता है ये पर्सन डाइजेस्ट कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि उनको लग रहा था कि विक्ट्री, उनको फिर भी एक अंदर कहीं ना कहीं एक आस लगी रहेगी कि नहीं, मैं इस पर्सन को अपने लाइफ में ला कर रहूँगा, पा कर रहूँगा, रखूँगा कैसे भी, चाहे जैसे हो। मुझे नहीं लगता कि मैं इस पर्सन को खोना चाहता हूँ। आई विल हैव विक्ट्री ओवर दिस सिचुएशन, ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पर्सन मेरे पास वापस आ जाएगा एंड फिर से हम दोनों का रिश्ता ठीक हो जाएगा। एक होप डेफिनेटली इनके अंदर रहेगी, और मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी वैल्यू करने लगेंगे, आपकी वैल्यू समझने लगेंगे, आपको जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। विद द सिक्स ऑफ कप्स मुझे लगता है वो पुरानी यादें उनको याद आने लगेगी, नॉस्टैल्जिक हो जाएंगे, उनकी गलतियाँ याद आने लगेंगी, जो टाइम स्पेंड किया आप दोनों ने, नज़दीकियाँ जो आपने शेयर की, वो इनको याद आने लगेगी एंड दे विल बी वेरी नॉस्टैल्जिक अबाउट इट, ठीक है। कहीं ना कहीं विद दिस थ्री ऑफ कप्स इन रिवर्स, अगर उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी या कोई ऐसी सिचुएशन थी जिसकी वजह से वो आप पे वो नहीं आ पा रहे थे, उन्होंने काफ़ी टाइम ले लिया, जिसकी वजह से आप मूव ऑन कर रहे हो, परेशान हो गए हो, वो उस चीज़ को छोड़ देंगे और फाइनली आपको चूज़ करेंगे। जो भी ये अलग सिचुएशन थी, एक्स्ट्रा जो सिचुएशन थी बाहर की, जो आपके रिश्ते को ख़राब करने के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले कर रही थी, उसको वो हटा देंगे अपने लाइफ से। एंड कहीं ना कहीं विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये पर्सन अपना जो एक ईगोटिस्टिकल बिहेवियर नेचर है, जहाँ पे वो बात नहीं कर रहे, खुल के नहीं आ रहे, सामने से नहीं आ रहे, वो ओपन अप होना शुरू कर देंगे, और कहीं ना कहीं दे विल ट्राई टू बैलेंस आउट थिंग्स, अपना अडियलपना, अपना स्टबर्ननेस सब कुछ छोड़ देंगे। एंड द मैजिशियन इन रिवर्स, दे विल ट्राई टू मैनिफेस्ट यू, बट मे बी उनको एक डर सा, एक फियर सा मन में लगा रहेगा, और उनको ऐसा लगेगा कि जो मैं मांग रहा हूँ वो मुझे मिल ही नहीं रहा है, जो मैं जो मैं चाहता हूँ अपनी लाइफ में वो हो ही नहीं रहा है, सारी चीज़ें उल्टी हो रही है। कहीं ना कहीं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, एंड क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स में है, मे बी उनको लगेगा कि मैं अपनी बात नहीं मनवा पा रहा हूँ, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि मैं अपनी बात नहीं मनवा पा रहा हूँ, मैं अपने पॉइंट्स नहीं रख पा रहा हूँ, मैं सामने वाले पर्सन को रुका नहीं पा रहा हूँ, मैं ठहरा नहीं पा रहा हूँ, तो इनको एक फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत बढ़ जाएगा। एंड टू ऑफ कप्स रिवर्स में उनको लगेगा कि प्यार ख़त्म हो गया, आपने गिव अप कर दिया, आप छोड़ रहे हो, अब कुछ हाथ में नहीं रही। तो ये पर्सन ना थोड़ा ओवरवेल्म फील करेंगे, थोड़ा परेशान हो जाएंगे कि यार ये चली तो नहीं जाएगी, ये चला तो नहीं जा रहा है, ख़त्म तो नहीं हो गया सब कुछ। सो ये एक फीलिंग इनकी होगी आपके लिए। चलिए देखते हैं फ्रॉम दी ओरेकल्स आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। 4 के अंदर रोड, तो मे बी इनको लगेगा जैसे कि आप इनको अपनी लाइफ से हटा रहे हो, उठा के फेंक रहे हो अपनी लाइफ से, इनको आपको उनकी ज़रूरत नहीं है अभी, यू डोंट नीड देम एनी मोर। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसा इनको फील होगा आपके पर्सन को कि जैसे आप इनके रास्ते का काटा हो, आप इनको नहीं चाहते अपनी लाइफ में, कम टू द एज। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन मे बी
इनको ऐसा लगेगा कि आपके लिमिट टेस्ट कर दिए इन्होंने, बहुत ज़्यादा कर दिया, बहुत ज़्यादा ओवर कर दिया, आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, सब कुछ ख़त्म होने के कगार पे है, एवरीथिंग इज़ कमिंग टू द एज, सब खत्म हो रहा है, अभी कुछ बाकी नहीं रहा है। सो समथिंग लाइक दैट, वेरी पेनफुल इनको लगेगा, बहुत हर्ट होगा। ये चीज़ भी मैं देख पा रही हूँ। क्या एडवाइस रहेगी या क्या मैसेज रहेगा? इमोशंस आर रनिंग, आई टोल्ड यू, ओवरवेलम फील करेंगे, इमोशंस हाथ में नहीं रहेंगे आपके भी, कहीं ना कहीं आप भी सैड ही रहोगे कि यू नो मैं छोड़ रही हूँ, तो कौन बंदा हंसी खुशी छोड़ेगा। एक लेवल होता है जब इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, तब इंसान यू नो बहुत गिव अप करने के कगार पे आ जाता है, और उस सिचुएशन में आप दोनों ही आ जाओगे कि उनका इमोशंस इसलिए हाई होगा कि आप छूट रहे हो उनके हाथ से, आप जा रहे हो, आप सुन नहीं रहे हो, एंड आपके इसलिए हाई होंगे कि मैंने बहुत कर लिया, अब नहीं होगा भाई मुझसे। प्रोस्पेरिटी, सब कुछ अच्छा होने वाला है आगे, आप दोनों के रिश्ता आगे बढ़ेगा, ग्रोथ होगा। बट अगर ये ज़रूरी है करना, ये सीन क्रिएट करना अगर ज़रूरी है आपके रिश्ते में, तो डू दैट, ठीक है। उस डर के आगे जीत है, समझ जाओगी मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। चलिए 1-5-6 मंथ्स पहले कुछ इंपॉर्टेंट हुआ था, या 1-5-6 मंथ्स बाद कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है, या जनवरी में और जून मंथ काफ़ी इम्पॉर्टेंट साबित होगा आप दोनों के लिए ही। जॉब चेंज अगर आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली होगा। एंड 2-7-9 मंथ्स पहले बाद में, या फिर ये मंथ्स में भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देख लीजिए अच्छे से कौन से मंथ्स है। 1-5-6-2-7-9 मे बी आपकी लाइफ में कोई चॉइसेस आ जाए, न्यू लव समवन एल्स, और या फिर उनके लाइफ में कोई चॉइसेस थे। गुड न्यूज़ आ रही है, जॉब को लेकर भी हो सकती है, या कोई और गुड न्यूज़ भी हो सकती है, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो बस यही थी रीडिंग। अगर आपको ऐसी रीडिंग्स और चाहिए तो कमेंट करिए कि हाँ दी ऐसी रीडिंग्स और करा करिए, तो मैं ज़रूर करूँगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करके जाना, चिपका के जाना लाइक, और इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। जैसे वो हंसा कहती है ना, खाना खा के जाना, वैसे मैं कह रही हूँ आपको सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, ताकि क्या होता है कि आप, मैं कभी भी कोई वीडियो पोस्ट करती तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाए, तो बेल नोटिफिकेशन भी दबाना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस, लव यू लॉट।